तत्सत आश्रम हरिशरणम के माध्यम से आज की चर्चा साधक की दिनचर्या। साधक को चाहिए ये अपनी साधना को अनवरत चलता रखे। जब अनवरत ढंग से साधक अपनी साधना में लगता है तब उसकी साधना मजबूत होती है। साधक का मतलब है यदि उसका मन नहीं लगता तो उसको सत्संग करना चाहिए। सत्पुरुषों के शरण में जा करके और सत्संग करके समझने की कोशिश करना चाहिए कि साधक की क्रियाएं क्या हैं। साधक को अपने इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को स्वच्छ बनाने के लिए, सात्विकी बनाने के लिए स्वच्छ आहार, सात्विकी आहार की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे नंबर पर साधक को गुरु के आदेश का पालन। तीसरे नंबर पर साधक को श्रद्धा और विश्वास। चौथे नंबर पर साधक को अपने अंतःकरण में प्रेम, अनुराग की भावना को कायम रखना। साधक जब साधना में बैठे तो अपने मन को ईश्वर के प्रति लगा करके और गुरु वाणी को, जो गुरु मंत्र दिया गया है, उस मंत्र का जाप करें और नियम के साथ अपने को साधे। जो आध्यात्मिक तौर पर हमारे शास्त्रों ने दिया है, नियम क्या है, संयम क्या है, निरंतरता क्या है, ये सब सत्पुरुषों के शरण में जाने से ही प्राप्त होता है। तत्सत आश्रम में सहज मार्ग के द्वारा साधकों को बताया जाता है योगिक क्रिया, कर्म क्रिया, ईश्वर प्राप्ति का मूल अर्थ क्या है, वो मार्ग कैसा है। इन सब को पकड़ने के लिए समय को थोड़ा नष्ट किया जाता है। समय नष्ट का मतलब होता है सत्संग। जब मानव सत्संग करेगा जीव, तभी उसको ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान के साथ उसे वैराग्य की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वैराग्य बिना सत्संग के नहीं होता। ज्ञान तो पढ़ने लिखने से, कथा सुनने से भी अनुभव होने लगता है, लेकिन वैराग्य को बिना प्रेम के, बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के और बिना आहार व्यवहार के वैराग्य नहीं हो पाता। वैराग्य की सीमा है तो सहज, पर साधने में कठिन है। ब्रह्मचर्य ही वैराग्य का मूल अर्थ है। ब्रह्मचर्य में ज़रूरी नहीं है कि आदमी शादी विवाह न करे या गृहस्थ में न रहे, संसार से दूर रहे, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। साधक को जब आहार व्यवहार सांसारिकता से मिलेगा, न कि कहीं अकेले बैठ के साधना करने पर उसे मिलेगा। बिना आहार के जीव भक्ति नहीं कर पाएगा, साधना नहीं कर पाएगा। साधना का मूल अर्थ है सहायक भी एक होना चाहिए। गुरु के पास जब शिष्य रहता है तो गुरु की सेवा करता है, उनको स्नान कराना, भोजन की व्यवस्था करना। इस ढंग से जब साधक के साथ सेवक रूप में लोग रहते हैं तो साधना साधक की पूर्ण मानी जाती है। तभी वो पूर्ण ढंग से साधना कर भी पाता है। ये जीव सबके लिए, सब जीवों में जीव, साधक का जीव एक ईश्वरी जीव होता है। साधना साधक के लिए सबसे मूल यही है कि आहार व्यवहार को सात्विकी रखे और अपने इंद्रियों पर निग्रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करे। मन बुद्धि को जो है सात्विकी प्रवृत्ति में डाले। भोजन सात्विकी होना चाहिए। यदि भोजन सात्विकी नहीं होगा तो शरीर में तामस पैदा होगा, आलस्य होगा, मन विचार जो है गंदे स्थानों तक दौड़ते हैं। इन्हीं सब के लिए सात्विकता की ज़रूरत पड़ती है। सात्विक विचार साधक के लिए सबसे श्रेष्ठ है। आहार में सात्विकी होना चाहिए। साधक को अपनी साधना में दृढ़ होना चाहिए, हट करके साधना में लगना चाहिए। योग के द्वारा भी साधक लोग साधना में पूर्ण होते हैं। यदि योगिक क्रिया से आप वंचित हैं तो प्रेम, अनुराग की ज़रूरत पड़ती है। मन को अपने ईश्वर में, अपने को ही समझ लीजिए कि हम प्रेम से भरे हुए हैं और भगवान से ही प्रेम करना चाहिए।
बिना प्रेम के परमात्मा रिश्ता नहीं है। वो समझता है कि इस साधक के अंदर कितना विश्वास है हमारे प्रति, कितनी श्रद्धा है हमारे प्रति, कितना प्रेम है हमारे प्रति। जब इन भावों को ईश्वर समझ लेता है तो साधक की साधना को पूर्ण करता है। इसलिए साधक को चाहिए कि अपनी साधना को सुदृढ़ ढंग से, व्यवस्थित ढंग से रह करके पूर्ण करे। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी साधना पूर्ण होती है। साधक को कर्म करने का अधिकार है, साधना करने का अधिकार है, लेकिन उसका फल परमात्मा देता है। शास्त्रों में भी लिखा है कि कर्म करने का जो क्रियाएं हैं वो मानव का रूप है। अब मानव को कर्म करना चाहिए और फल की उसे इच्छा नहीं करनी चाहिए। समय समय पर भगवान सबको फल देते हैं। इसलिए साधना में तल्लीन रहना साधक के लिए सर्वप्रथम उपयोगी